गाइस, टेक्निकल आईडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको काफी शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बनाकर दिखाऊंगा और इसे मैं पीवीसी पाइप से बनाने वाला हूं और इसका डिजाइन जो है एकदम मार्केट पर मिलने वाला ब्लूटूथ स्पीकर जैसा ही होने वाला है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का। तो इस वीडियो को देखकर आप भी आसानी से घर पे इस ब्लूटूथ स्पीकर को बना सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए इस ब्लूटूथ स्पीकर को बना लेते हैं। गाइस, ब्लूटूथ स्पीकर का बॉडी बनाने के लिए आपको एक 75 mm डायमीटर का पीवीसी पाइप ले लेना है और इसमें से एक छोटा सा पीस कटिंग करना है। तो 310 mm पर मार्किंग करके एक पीस आपको कटिंग कर लेना है। तो इस टाइप से कटिंग करके आपको अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। अब गाइस, इस पाइप के ऊपर में आपको इस तरीके से स्केल रख के दोनों साइड पे मार्किंग कर लेना है और इस तरीके से साइड से लंबा लंबा करके लाइन खींच देना है। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैं लाइन खींच दिया हूँ, एक इस साइड से और एक इस साइड से। यहाँ पर गाइस, एक लाइन से दूसरे लाइन का जो डिस्टेंस है वो 80 mm है। ये आपको ध्यान से मेजरमेंट करके दोनों लाइन खींचना है और इसके बाद पाइप के एक साइड से 25 mm और एक 35 mm पर मार्क कर देना है। सेम दूसरे साइड पर भी मार्किंग कर देना है और उस मार्किंग के हिसाब से सीधा सीधा करके लाइन खींच देना है कुछ इस टाइप से। दोनों साइड आपको बराबर मार्किंग कर देना है और इसके बाद गाइस, एक स्केल टाइप का ले लेना है, कुछ इस टाइप से रखकर मार्किंग कर देना है। सेंटर से कोने तक मिला देना है और इधर से भी सेम आपको मार्किंग करना है जैसे मैं वीडियो पे दिखा रहा हूँ। सेम स्टेप से देखकर आपको दोनों साइड मार्किंग कर लेना है। ये वाला हिस्सा काट देना है, इधर से टेपर करके कटिंग करना है और इधर से भी सेम कटिंग करना है और बीच वाला ये काट कर हटा देना है। कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इस कटिंग मशीन का यूज करूंगा। इसका मेकिंग वीडियो ऊपर आई बटन में, उस वीडियो को देखकर आप भी इसे बना सकते हो घर पर। तो चलिए फटाफट मैं इससे कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस, काफी इजी तरीके से कटिंग हो चुका है। अब गाइस, सैंड पेपर से इसको बढ़िया से फिनिशिंग कर देना है घिसकर। इसके बाद गाइस, 2 पीवीसी शीट ले लेना है इस टाइप के छोटे छोटे साइज के। उसमें से एक पीस को यहाँ पर आपको सेट कर देना है और पीछे साइड से मार्कर से मार्किंग कर देना है और सेम इस तरीके से दूसरे साइड पर भी दूसरा वाला पीस को रखकर मार्किंग कर देना है और इन दोनों राउंड पीस को हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों पीस कटिंग हो चुका है। अब एक एक पीस को यहाँ पर सेट करके आपको सुपर ग्लू से चिपका देना है। सेम दूसरे साइड पर भी अच्छे से इसे लगाकर चिपका देना है। दोनों पीस बढ़िया से चिपक गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ है हल्का सा। इसको आपको सैंड पेपर से घिसकर जो है बिल्कुल लेवल कर देना है पाइप के बराबर का। तो दोनों साइड आपको अच्छे से घिसकर फिनिशिंग कर लेना है कुछ इस टाइप से। इसके बाद गाइस, आपको एक कागज से इस टाइप का पीस कटिंग कर लेना है। इसका लंबाई है 60 mm और इसका चौड़ाई है 17 mm। तो इस टाइप का एक कागज का पीस कटिंग करना है और इसे आपको इसके पीछे में सेंटर करके रखकर मार्किंग कर देना है इस पीस के बराबर का। इसके बाद गाइस, और एक कागज का इस टाइप का पीस कटिंग कर लेना है डिजाइन करके और इसे आपको इसके ऊपर में रखकर मार्किंग कर देना है कागज के बराबर का। दोनों कागज का जो पीस का लंबाई है वो बिल्कुल बराबर है। अब इन दोनों मार्किंग के बराबर करके कटिंग करके ग्रुप बना लेना है। तो चलिए फटाफट मैं कटिंग कर लेता हूं। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप कटिंग हो चुका है। अब गाइस, इस टाइप का एक फ्रेम बना लेना है पीवीसी शीट से इस ग्रुप के बराबर का। तो इस ग्रुप में आपको इस टाइप से फिट कर देना है इस फ्रेम को और सुपर ग्लू से बढ़िया से यहाँ पर आपको चिपका देना है। इसके बाद गाइस, आपको एक ब्लूटूथ ऑडियो एम्पलीफायर मॉड्यूल ले लेना है और ये सब सर्किट बोर्ड में लोकल मार्केट से लेता हूँ और इसका ब्लॉग भी बनाता हूँ। तो टेक्निकल आईडी ब्लॉग चैनल पर वो सब वीडियोस देखने को मिलेगा। तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, चेकआउट जरूर करना। तो सबसे पहले हमें इस सर्किट बोर्ड में थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इन 5 बटन को डिसोल्डिंग करके निकालकर वायर से जोड़कर लंबा करना पड़ेगा और पीछे ये 2 एलईडी को भी निकालकर वायर से जोड़कर लंबा करना पड़ेगा। तो चलिए एलईडी और स्विच को निकाल लेता हूं। तो यहाँ पर गाइस, सर्किट बोर्ड में से एलईडी और स्विच को निकाल लिया हूँ। इस एलईडी को बाद में लगाऊंगा। सबसे पहले इस 5 स्विच को फिट करना पड़ेगा एक पीवीसी शीट में। तो यहाँ पर पीवीसी शीट के ऊपर 5 होल कर दिया हूँ स्विच को लगाने के लिए। तो सभी स्विच को हमें इस होल में फिट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट मैं फिट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर सभी स्विच होल में फिट हो चुका है और इस पीस का जो लंबाई है इसे आपको इस ग्रुप से थोड़ा सा लंबा रखना है ताकि हम इसको अंदर से इस टाइप से फिट कर सके। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये फिट होगा। अब इन सभी स्विच को कनेक्शंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफी छोटे छोटे स्विच है ये, और इसमें देख सकते हैं आप 4 लेग बना हुआ है। इसमें से इस साइड में 2 लेग और इस साइड में 2 लेग बना हुआ है। तो इसमें से एक साइड के दोनों लेग को आपस में सोल्डरिंग करके सभी स्विच को एक साथ कनेक्शन कर देना है और एक साइड को छोड़ देना है। तो चलिए सभी को मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस आपको वायर ले लेना है कुछ इस टाइप का। ये 6 कोर का अलग अलग कलर का वायर है। इन सभी वायर को हमें इस स्विच के साथ कनेक्शंस करना पड़ेगा। इसमें से ग्रीन कलर के वायर को यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है और बाकी 5 वायर को 5 स्विच के लेग पर सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस 5 स्विच में 2-2 करके लेग बचे हुए हैं। उसमें से आप कोई से भी एक लेग पर सोल्डिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों लेग आपस में शॉर्ट रहता है अंदर से, इसलिए आप कोई से भी एक लेग पर वायर को सोल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस सभी स्विच का कनेक्शन हो चुका है। अब गाइस हॉट ग्लू लगाकर सभी वायर को बढ़िया से यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से ग्लू लगाकर बढ़िया से चिपका देना है। अब गाइस इस वायर को सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कहाँ पर कौन सा वायर कनेक्ट करना है। तो सभी वायर को मैं सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो यहाँ पर गाइस आप ध्यान से देखिए, ये एक स्विच का जो पॉइंट है, यहाँ पर एक स्विच था, इसमें ये वाला पॉइंट सिग्नल का है और बाकी 3 पॉइंट जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है सर्किट बोर्ड में। तो यहाँ पर मैं ये ग्रीन कलर का वायर यहाँ पर मैं ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया हूँ। तो सभी स्विच के पॉइंट पर ग्राउंड पहुंच चुका है और बाकी जो स्विच के एक वायर है सभी को आपको सर्किट बोर्ड के जहाँ पर स्विच लगा हुआ था वहां पर सिग्नल पॉइंट ढूंढकर सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ था इसमें से कोई से भी एक पॉइंट जो है सिग्नल का होगा, ये आपको ध्यान से ढूंढकर जो है सोल्डिंग करना है सभी वायर को। गाइस कनेक्शंस काफी सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हो। अब चलिए एलईडी का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों एलईडी का कनेक्शन कर दिया हूँ। जैसे एलईडी लगा हुआ था सेम वैसे ही कनेक्शन करना है, सिर्फ वायर जोड़कर लंबा कर लेना है एलईडी का। और साथ में दोनों स्पीकर के लिए वायर निकाल लेना है सोल्डिंग करके, और बैटरी लगाने के लिए एक वायर सोल्डिंग कर देना है सर्किट बोर्ड के साथ। और यहाँ पर लिखा भी है कहाँ पर स्पीकर कनेक्ट करना है, कहाँ पर बैटरी कनेक्ट करना है। तो चलिए अब सर्किट बोर्ड को हमें एक बॉक्स के अंदर फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पीवीसी शीट से एक बॉक्स बना लिया हूँ कुछ इस टाइप से, दोनों साइड से ग्रुप कटिंग किया हूँ ताकि दोनों साइड का वायर निकाल सकूं। तो चलिए फटाफट इस बॉक्स के अंदर इस सर्किट बोर्ड को फिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सर्किट बोर्ड बॉक्स के अंदर काफी अच्छे से फिट हो चुका है। अब इसका ऊपर वाला ढक्कन लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से लगाकर सुपर ग्लू से अच्छे से इसे चिपका देना है। इसके बाद गाइस बॉक्स के दोनों साइड को हमें हॉट ग्लू से पूरा पैक कर देना है। जहां से वायर निकला है तो इस जगह पर आपको बढ़िया से हॉट ग्लू लगाकर पूरा सील कर देना है। अब गाइस इस बॉक्स के फ्रंट साइड को कवर करना पड़ेगा। तो पीवीसी शीट के ऊपर आपको कुछ ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा, एक चार्जिंग पिन के लिए और एक यूएसबी लगाने के लिए और मेमोरी कार्ड लगाने के लिए। तो इस ग्रुप को आपको सर्किट बोर्ड के हिसाब से ही कटिंग करना पड़ेगा। और इसके बाद इस पीस को बॉक्स के आगे में लगाकर सुपर ग्लू से चिपका देना है। और इसके बाद पाइप के अंदर इस बॉक्स को इस टाइप से सेट करके इसे अच्छे से सुपर ग्लू से चिपका देना है। इसके बाद गाइस स्विच का जो ये सेटअप है इसे आपको अंदर से इस टाइप से यहाँ पर सेट करके चिपका देना है। अब गाइस इन दोनों एलईडी को हमें इन दोनों साइड पर लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके लिए दोनों साइड पे छोटे छोटे साइज का होल करना पड़ेगा। तो चलिए होल कर लेता हूं। होल करने के बाद गाइस बाहर से आपको सेलो टेप चिपका देना है उस होल में। और उसके बाद गाइस उस होल में आपको हॉट ग्लू भर देना है ज्यादा करके। और इसके बाद तुरंत आपको एलईडी को उस होल में आपको सेंटर करके जो है हॉट ग्लू के ऊपर चिपका देना है इस टाइप से। और कुछ टाइम के बाद जब ठंडा हो जाए तब फ्रंट साइड से सेलो टेप को हटा देना है। और सेम इसी प्रोसेस से दूसरा साइड पर भी एलईडी को आपको हॉट ग्लू से चिपका देना है। तो यहाँ पर दोनों साइड के एलईडी को काफी अच्छे से फिट कर दिया हूँ। अब आपको लिथियम आयन बैटरी ले लेना है। ये एक 3.7 वोल्ट का बैटरी है और फुल चार्ज होने पर 4.2 वोल्ट आउटपुट देता है। और ये 1200 mAh का एक बैटरी है। इस टाइप का आपको टोटल 3 बैटरी ले लेना है और उन तीनों बैटरी को पैरेलल कनेक्शन करके इस टाइप का एक बैटरी पैक बना लेना है। और इस बैटरी पैक को इसके अंदर फिट करके हॉट ग्लू से बढ़िया से चिपका देना है। इसके बाद गाइस एम्पलीफायर मॉड्यूल का जो बैटरी इनपुट का वायर है उसे आपको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। नेगेटिव नेगेटिव के साथ करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कर देना है। तो यहाँ पर गाइस बैटरी का कनेक्शन हो चुका है। अब गाइस इसके फ्रंट साइड के हिसाब से हमें एक पीवीसी सीट कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक पीवीसी सीट कटिंग कर लिया हूँ इसके हिसाब से। इसके बाद गाइस आपको इस टाइप का 2 स्पीकर ले लेना
है। ये 4 ohm 5 वाट का 2 स्पीकर है और इन दोनों स्पीकर को हमें इन दोनों साइड पे यहाँ पर फिट करना पड़ेगा और इसके साथ में आपको 2 पैसिव रेडिएटर ले लेना है इस टाइप का और इन दोनों को हमें सेंटर पे यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। तो इन चारों चीज को हमें अंदर साइड से लगाना है, तो उसके लिए इस पीवीसी सीट के ऊपर राउंड करके होल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कंपास से मेजरमेंट लेकर इस पीवीसी सीट के ऊपर राउंड करके मार्किंग कर लेना है और पैसिव रेडिएटर का भी आपको मेजरमेंट लेकर राउंड करके मार्किंग कर लेना है और उसके बाद आपको चारों होल को बढ़िया से कर लेना है। मैं यहाँ पर होल करने के लिए होल सॉ बिट का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो दूसरा किसी भी चीज से आसानी से इस होल को कर सकते हो। तो इसका चारों होल काफी अच्छे से हो चुका है। अब चलिए एक एक करके सभी चीज को इस होल में अच्छे से फिट कर देता हूं। तो इसमें दोनों रेडिएटर अच्छे से चिपक गया है। अब गाइस दोनों स्पीकर को इस होल में अच्छे से सेट करके चिपका देता हूं। तो यहाँ पर गाइस स्पीकर और रेडिएटर काफी अच्छे से चिपक गया है। अब गाइस हमें स्पीकर का वायर को कनेक्ट कर देना है स्पीकर के साथ। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान से दोनों स्पीकर का जो है कनेक्शन कर देना है। तो दोनों स्पीकर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इस पूरे सेटअप को इस तरीके से सेट करने के बाद सुपर ग्लू लगाकर चारों साइड बढ़िया से चिपका देना है। चिपकाने के बाद गाइस चारों साइड का जो जॉइंट है उसे सैंड पेपर से घिसकर बढ़िया से फिनिशिंग कर लेना है। कुछ इस टाइप से देख सकते हैं काफी अच्छे से फिनिशिंग हो चुका है। अब गाइस इसके दोनों साइड को कवर करने के लिए आपको एंड कैप ले लेना है इस टाइप का और ये 75 mm का एंड कैप है। अब इस एंड कैप को हमें बिल्कुल सेंटर से कटिंग करना होगा। तो उसके लिए पहले मार्किंग लगा लेता हूँ और उसके बाद इसको कटिंग कर लेता हूँ। तो गाइस एंड कैप कटिंग हो चुका है। अब इसके सेंटर में और एक पैसिव रेडिएटर लगाने वाला हूं, तो उसके लिए हमें एक होल करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इस होल को कर लेता हूं। होल करने के बाद गाइस आपको इस एंड कैप को सैंड पेपर से घिसकर बढ़िया से फिनिशिंग कर लेना है। काफी ज्यादा जो है इसको फिनिशिंग करना है। देख सकते हैं आप कितना अच्छे से मैं फिनिशिंग किया हूं। तो काफी ज्यादा टाइम लगा इस तरीके से फिनिशिंग करने के लिए। तो चलिए अब रेडिएटर को ग्लू लगाकर एंड कैप के अंदर से चिपका देता हूं। बिल्कुल आपको सेंटर करके चिपकाना है। कुछ इस टाइप से बिल्कुल धीरे धीरे आराम से जो है चिपका देना है। तो यहाँ पर काफी अच्छे से चिपक गया है। अब गाइस सेम इसी के जैसा और एक सेटअप बना लेना है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इसके दोनों साइड पे कुछ इस टाइप से आपको बढ़िया से इन दोनों को टाइट करके सेट कर देना है और हल्का हल्का ग्लू लगाकर चिपका देना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन प्लेन सरफेस पर ये हिल डुल रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको 2 स्टेप का लेग कटिंग कर लेना है पीवीसी शीट से और इन दोनों लेग को हमें इसके पीछे साइड पर इस तरीके से चिपका देना है। अब गाइस ये मस्त कहीं पर भी बैठ जाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। अब चलिए इसको मैं कलर करके और चमका देता हूँ। तो फाइनली गाइस हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल कलर हो चुका है और देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। साइड पर मैं ब्लू कलर किया हूँ और बॉडी पर मैं येलो कलर किया हूँ। देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद गाइस हमें और एक चीज यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक साइकिल का ट्यूब का पीस ले लेना है और उसमें से एक इस टाइप का डिजाइन करके पीस कटिंग कर लेना है, जो कि मैं पहले से ही काट कर रखा था। तो इसे मैं इसके डिजाइन के हिसाब से कटिंग किया हूँ और इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट करके चिपका देना है। तो चलिए इसको मैं फटाफट चिपका लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसे बढ़िया से सेट करके चिपका देना है। अब गाइस चलिए इसको मैं चार्ज करके आपको दिखा देता हूं। आप इसे 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर से आसानी से चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर माइक्रो USB जैक जैसे कनेक्ट किया हूँ, रेड लाइट जल रहा है, तो मतलब ये चार्ज हो रहा है और इसके अंदर 3 लिथियम आयन बैटरी है। तो काफी ज्यादा बैकअप मिलने वाला है। तो चार्जिंग मैं बाद में करूंगा, चार्जिंग इसका निकाल लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंदर से एयर टाइट है, बिल्कुल लीकेज वगैरह नहीं है। और इसका जो 5 स्विच है उसमें से इस राउंड साइड के स्विच से पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं और बाकी 4 से वॉल्यूम अप डाउन नेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ से USB लगा सकते हैं पीछे से और मेमोरी भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। उसके लिए आपको पावर स्विच को प्रेस करके रखना है कुछ देर तक। Welcome to the music world of SS Bright. Bluetooth mode. तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है और दोनों साइड का LED काफी अच्छे से ग्लो कर रहा है। अब चलिए इसका मोड चेंज करते हैं। AUX mode. FM mode. Bluetooth mode. अब ये फिर से ब्लूटूथ मोड पर आ चुका है। अब चलिए स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के द्वारा। तो यहाँ पर मैं स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ। Connected. तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए कोई सॉन्ग प्ले करके आपको सुनाता हूँ। NCS म्यूजिक चलाऊंगा यहाँ पर मैं। अभी गाइस इसका साउंड थोड़ा सा कम है। अब इसका साउंड फुल कर दिया हूँ।
ब्लूटूथ स्पीकर का साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी काफी बढ़िया है और इस स्विच को प्रेस करके दोनों साइड का एलईडी का लाइटिंग इफेक्ट चेंज कर सकते हो और रात के टाइम तो और ज्यादा खूबसूरत लगता है ये दोनों एलईडी। और साउंड क्वालिटी तो काफी मस्त है। तो गाइस ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।